पूरा कैलकुलेशन तो नहीं किया, देखो। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए बी डी पहले बनाना होगा। जो जो ए बी डी नहीं बनाएगा उसका गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज ए बी डी बनाने से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये इस डायग्राम को एक बार कॉपी पेस्ट कर लीजिए। टीचर जैसे जैसे क्या है वैसे से बात मानना चाहिए। कई बच्चा अपना दिमाग लगाने लगता है, उसको लगता है कि हम तेज हो गए। ये क्या हो गया 10G, यहाँ मान लो T1, यहाँ मान लो T2। कंपोनेंट ब्रेक करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा T1 cos 37, ये क्या हो जाएगा T2 cos 53 डिग्री। उसके बाद फिर T1 sin 37, T2 sin 3 आ गया। अब हमारे पास दो सेट ऑफ इक्वेशंस आएगा। एक बार हम लोग जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जब ये इक्विलिब्रियम में है, जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हॉरिजॉन्टल का क्या बताया गया था इक्विलिब्रियम का कंडीशन, याद करो। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ बाई इक्वल्स टू 0, यही सिखाया गया था ना जी। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0, सिग्मा एफ बाई 0 सिग्मा, ये दोनों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कंपोनेंट हम लोग ब्रेक कर दिए, कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद क्या करोगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लो, सिग्मा एफ बाई निकाल लो। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगा हमारा T1 cos 37 इक्वल्स टू T2 cos 3। T1 cos 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा 345, याद है ना। ये हो गया 5 4 3, ये हो गया 53, और ये क्या हो गया, वेरी गुड। cos 37 कितना हो गया 4/5। cos 53 क्या हो गया 3/5, 5 गेट कैंसिल। तो T2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4/3 T1, है ना जी। T2 इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3 T1, T2 इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3 T1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए ये आप इसको इक्वेट कर दिए, अब इन दोनों को इक्वेट कीजिए किससे, 10G से। तो T1 sin 37 प्लस T2 sin 53 इक्वल्स टू 10 × 10। T1 sin 37 का वैल्यू कितना हो गया 3/5, और T2 इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3 T1। sin 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। T1 कॉमन ले लो 3/5 और प्लस 16/15 कितना गया 100। अब यहाँ से ये हो गया 15, 5 3 15, 3 3 9, T1 कितना है 60 आया, T2 कितना हो जाएगा ठीक है आया। पूछना है किसी को कुछ, बोलिए प्राची।